अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चंस देख लें। 217 नंबर का प्रश्न है, अपना अंश पर में न मिलाना और पर का अंश अपने में न मिलाना। इसके दो दो उदाहरण बताने हैं। लिखे हैं सबने? ममता अभी लिखे हैं आपने? नहीं लिखे। पारुल लिखे हैं आपने? नहीं। हाँ, भारती आंटी ने लिखे हैं। ज्योति जी, हाँ ज्योति जी नहीं लिखे। जिसने नहीं लिखे उनसे नहीं पूछूंगी मैं, इसलिए पहले पूछ रही हूँ किस किसने लिखे हैं। और विनीता जी आपने लिखे हैं? पर का अंश अपने में न मिलाना, अपना अंश पर में न मिलाना, इसके दो उदाहरण लिखे हैं विनीता जी आपने? आवाज नहीं आ रही क्या मालूम। चलिए पूर्णिमा आंटी ने लिखे हैं, बोलिए पूर्णिमा आंटी। मैं अनादि अनंत हूँ ऐसा आपकी आवाज पर्याय है। तो है, अब बोलूं? हाँ दोबारा से बोलिए, मुझे तो आई नहीं है आपकी आवाज अच्छे से। मैं अनादि अनंत हूँ ऐसा न मानकर शरीर के असमान जाति पर्याय में अपनापन मानकर मैं 60 साल 70 साल का हूँ ऐसा पर्याय मात्र से सत्ता मानता है। मतलब ये पर का अंश अपने में मिलाया, इस प्रकार से पर का अंश अपने में मिलाकर मिथ्या श्रद्धान करता है। और अपना आत्मा तो अनादि अनंत है, तो उसको तो नहीं जाना उसने, और पर का अंश अपने में मिला लिया और अपना अंश मतलब पर से अपनी सत्ता मान रहा है, ये वो पर में अपना अंश मिलाना हो गया। ठीक है? ठीक है, पर केवल इसमें उदाहरण बताने थे, वो तो बात है ही, बस उसके कि अपना अंश पर में मिला रहा है तो कैसे, पर का अंश अपने में मिला रहा है तो कैसे। तो ठीक है, ठीक है, रुकिए, आपकी आवाज फिर से बंद हो गई। बोलूं क्या? हाँ आंटी कुछ कह रहे थे आप? अब दूसरा मैंने 10 लक्षण का बनाया है। 10 लक्षण में लोग बोलते हैं ना, भोजन मात्र त्याग कर दिया, आत्मा के समीप तो नहीं बैठे, मगर पर की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है,
तो उसको बोलते कि मैंने भोजन उपवास किया है। तो ऐसा पर ये तो शरीर की क्रिया है, भोजन ग्रहण करना पुद्गल की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, और उसको अपने आत्मा की क्रिया मान लेता है। तो पर की क्रिया से अपने आत्मा की क्रिया मान रहा है ये। तो आत्मा की क्रिया और मैं करने में उसने अपना कर लिया उसने कि मैंने उपवास किया, तो पुद्गल की क्रिया से मान रहा है, तो मतलब ठीक है, वो ये जो इससे आगे वाला है ना, पर जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उसमें वो क्रिया वाली बात होगी। ठीक है, और बोलो प्रीति। हाँ, पहला, मैंने रसगुल्ले की मिठास का आनंद लिया। तो इसमें पुद्गल आश्रित है कि रसगुल्ले की मिठास और उसका आनंद, मतलब वो इंद्रिय विषय। लेकिन जीव आश्रित क्या है कि रसगुल्ले को खाने की इच्छा का भाव और उस मिठास को मैंने केवल जाना, उसका आनंद जो है वो पुद्गल आश्रित है, लेकिन उसको मैंने अपना माना कि मैंने लिया उसका आनंद। तो ये अपना अंश पर में मिलाया कि पर का अंश अपने में मिलाया, ये बताना। मतलब पर का अपने में मिला लिया, क्योंकि उसका आनंद मैंने अपने आप में माना। हाँ ठीक है, यानी मुझे रसगुल्ले की मिठास आई, है ना, तो वो मिठास मेरे में आ गई। पर का अंश मिठास था, वो रसगुल्ले का अंश था, और वो मुझ में आ गया, ऐसा पर का अंश अपने में मिला दिया। ठीक है, और आगे। हाँ, दूसरा, मैंने अपने बच्चे को डांटा। तो इसमें डांटने की जो क्रिया है, जो मतलब वाणी से जो भी हम बोल रहे हैं वो पुद्गल आश्रित है, और जो शरीर की प्रवृत्ति हो रही है क्रोध के अनुरूप वो पुद्गल आश्रित है, और जीव आश्रित है क्रोध करने का जो भाव है। लेकिन मैं मान रहा हूं कि मैंने ही डांटा है बच्चे को, मतलब मैं उसको जीव के अनुरूप मान रहा हूँ। वो तो ठीक है, इसको अपने को, ये बात जो आप बता रहे हो वो बात बराबर है, उसमें एक क्रिया अलग है, दूसरी क्रिया अलग है, लेकिन इसमें हमने अपना अंश पर में किस प्रकार से मिलाया और पर का अंश अपने में किस प्रकार से मिलाया, उस तरह से बताना है। मतलब मैंने जो पर का अंश है कि जो मैं शरीर की जो प्रवृत्ति हो रही है, जो मैं उसको डांट रहा हूँ, बोलने की क्रिया हो रही है, तो उसको मैं मान रहा हूँ कि ये मेरी क्रिया है, ये मतलब उसको मैं अपना ही जान रहा हूँ। पर का अंश जो पुद्गल आश्रित है उसको मैं जीव आश्रित मान रहा हूँ। ठीक है, और बोलो आगे। अपना अंश मतलब ये दो ही लिखे हैं, दो दो करके चार लिखने थे। दो अपना अंश पर में ना मिलाना और दो पर का अंश अपने में ना मिलाना, ऐसे बोलो। प्रमिला जी बोलिए। मैं डॉक्टर, अपने को डॉक्टर माना, है ज्ञानवान, तो अपने को ज्ञानवान न मान करके क्षयोपम ज्ञान से अपने को माना। तो अपना अंश पर का अंश अपने में मिला। क्षयोपम ज्ञान भी है तो जीव का ही ना, क्षयोपम ज्ञान रूप माना, लेकिन वो ज्ञान भी है तो जीव का ही। कर्म रूप ज्ञान से अपने को माना, क्षयोपम ज्ञान कर्म रूप हुआ। मतलब इसमें दो द्रव्य की भूल बतानी है ना, क्रिया को नहीं लेना। जैसे एक आध उदाहरण अपन ने तब भी लिए थे ना, जैसे मैंने आपको, मैं जैसे मैं गुरु हूँ, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, तो ज्ञान है वो अपना अंश है, और शिष्य को दे दिया, तो अपना अंश पर में मिला दिया, ऐसा। बाकी वो जो आप लोगों ने बात निकाली है वो गलत है या ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज अपने को उसमें से सिद्ध करनी थी, अपना अंश पर में कैसे मिलाया और पर का अंश अपने में कैसे मिलाया। तो जो पर के गुणधर्म थे उसको अपने गुणधर्म माना, और जो अपने गुणधर्म थे उसको दूसरे के पर के गुणधर्म माना, ऐसा। इसको ऐसा कह सकते हैं कि कर्म के उदय से मुझे ज्ञान हुआ, तो वो कर्म से ज्ञान हुआ, तो कर्म है वो पर है, और मैं जीव हूं, तो अपना अंश ज्ञान अंश वो पर से उसको माना, पर में मिला दिया। कर्म ज्ञान कराता है ऐसा बोलते हैं ना, इस तरह से। चलिए और बोलिए आगे, और क्या लिखे हैं। और मैं जन्मा, तो शरीर से अपने अपना जन्म माना। तो शरीर से अपना जन्म माना, तो इसमें अपना अंश क्या है? जन्म ये अपना अंश है? नहीं, मैं अजन्मा स्वभाव, पर शरीर से अपना जन्म माना।
बात तो सही है, लेकिन मतलब ये जो चीज है ना, अपना अंश पर में मिलाना, अब जो हाथ खड़े कर रहे हैं ना उनसे मैं कल पूछूंगी, इसमें तो क्योंकि फिर अब सुन यही के तो वो हाथ खड़े कर रहे हैं। अब वो आप लिख लीजिए, आपको आ रहा है कुछ तो अब कल पूछूंगी आप लोगों से। इसमें तो फिर यही होगा ना कि मैंने इंद्रिय से जाना, तो इंद्रिय मैंने, के ज्ञान हाँ से अपना ज्ञान माना। हाँ मैंने आँख से देखा, नाक से हाँ, सुना, ये इस तरह मैंने से। चश्मे से देखा, मैंने खिड़की से ये भी जो भी चीजें हैं ना, ये सब ये अपना अंश पर में मिलाया, जो अपना ज्ञान स्वभाव था इस तरह से। और जैसे भी सुख वाली बात थी, रसगुल्ले खा के सुख आया, वो भी, उसको भी ले सकते हैं। इस तरह की चीज देखनी है। बोली भारती आंटी। पर का अंश अपने में मिलाना, कि मेरे बालों का रंग सफेद हो गया और जिससे मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया, तो वो पर को अपने से मिलाया। और अपना अंश पर में मिलाना में, जैसे मैंने गर्मी को महसूस किया या मैंने चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनी, मैंने तो यही लिखे हाँ हैं। हाँ, तो गर्मी को महसूस किया नहीं, मैं गर्म हो गया ऐसा, तो वो अच्छा गर्मी है, वो पर का अंश है, और मैं गर्म हो गया। अच्छा, म- महसूस किया वो नहीं होगा कि मतलब महसूस अपना। किया, ये तो एक एक थोड़ी तथ्य हो गया कि हम फील करते हैं, जी फील करता है, वो एक तथ्य हो गया। लेकिन मैं ही गर्म हो गया, तो हमने पर का अंश अपने में मिला दिया। मैं काला हो गया, मेरे बाल, मैं कोई बात नहीं, मेरे बाल, तो मेरे बालों को मैं माना, तो वो पर का अंश कालापन है, वो पर का अंश है, उसको मैंने अपने में मिला दिया, ऐसा। अभी आज मैं अब और किसी से नहीं पूछ रही, ये अपन ने उदाहरण देखे, इसमें इस तरह से सोचना है आप लोगों को। इसमें कल फिर जैसे से पूछूंगी। इसमें क्या करेक्ट होएगा, मैंने गर्मी को महसूस किया, इसकी जगह क्या लिखना चाहिए कि मैं गर्म हो गया। धूप में खड़ी होके मैं गर्म हो गई, हाँ, तो ऐसा। मैं ऐसे बोलती ना, मैं गर्म ही हो गई, देखो मैं कितनी ठंडी हूँ। ऐसे सर्दी में एक दूसरे को दिखाते हैं, देखो देखो मैं कितनी ठंडी हूँ, अच्छा मैं कितनी गर्म हूँ, ऐसे। भाभी, अभी ये प्रीति दीदी ने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब उनने जवाब दिया था कि जैसे बच्चों को डांटा, तो मैंने बच्चों को डांटा तो उसमें क्रोध जो भाव है वो पर का अपना अंश पर में मिला दिया ना। हम्म, वो मैं उससे पूछ रही थी, उसको किस तरह से सिद्ध करोगी मतलब कि ये सही, ये ऐसे ही होगा। हाँ, और बच्चों में भी मन ममत करा तो वो भी अपना अंश पर में मिलाया। या ऐसा कह सकते हैं उसको कि मैंने डाटा, जब काम हुआ, मेरे क्रोध से काम होता है बाहर में, बच्चे जब काम करते हैं, जब मैं गुस्सा करती हूँ, तो ये गुस्सा करना भले ही विभाव है, लेकिन अपना अंश हुआ, और वो बच्चे में लगा दिया कि बच्चे जब काम करते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, मेरे गुस्से से काम होता है, मैं गुस्सा नहीं करती तो काम ही कहाँ होता, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये अपना अंश पर में मिलाया, इस तरह से। तो मतलब ऐसा हम दिन भर में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपके माइंड में चले दिन भर, जो भी काम कर रहे हैं उसमें कौन सा अंश किस में मिला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप लोग वो विचार करें। अभी के अभी तो आप सुन के आ जाएंगे, फिर कल फिर भूल जाएंगे। दिन भर उसको चलाना है, दिन भर उसको चलाना है कि हम कहाँ अपना अंश पर में मिला रहे हैं, पर का अंश अपने में मिला रहे हैं, मिलावट कहाँ हो रही है। बाकी वो जो बात है भेद विज्ञान की, वो तो सब ठीक है, और जो तरीके से आप लोगों ने बताया, लेकिन केवल इस लाइन को देखना है, अपना अंश पर में कैसे मिलाया, पर का अंश अपने में कैसे मिलाया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पेंडिंग है, जब तक सब नहीं करेंगे तब तक ये पेंडिंग ही रहेगा, सबको अपना अपना देखना है, ठीक है। अब आप कहीं भी लिख के रख लीजिए कि हमको दिन भर देखना है, अभी के अभी लिख लिया कोई बात नहीं, फिर भी दिन भर देखना है और खोजना है। शास्त्रानुसार बात बनाता है, ऐसा क्यों कहा। यहाँ जो शब्द दिया है, कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, तो शास्त्रानुसार बात बनाता है, ऐसा क्यों कहा है। बोलिए प्रमिला जी। ये धर्म धारक व्यवहाराभासी शास्त्रानुसार एकदम सच्ची बात बनाता है, क्योंकि ये सच्चे शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनको बराबर समझता है और दूसरे को भी यथावत समझाता है। शब्दों को समझने में इसके कोई भूल नहीं है, उनको एकदम सही समझा है, पर उनका भाव नहीं पकड़ा, इसलिए इसके कुछ भूलें रह जाती है सूक्ष्म। यह उपदेश देगा कि देव गुरु धर्म वितरागी है,
और खूब भक्ति करेगा कि आप ही तरन तारण अधम उद्धारक पतित पावन है। इस तरह से उनकी भक्ति करता है। शास्त्र को इसने जान करके उनको ज्ञान का विषय तो बनाया, पर शास्त्र को श्रद्धा का विषय नहीं बनाया। जाना इसने बराबर सही, खूब जाना, पर जानकर उसके आगे करना क्या, उसका प्रयोजन क्या, उसका इसको निर्धार नहीं हुआ। और निर्धार न होने से शास्त्र अनुसार बातें बनाता है। जैसे कि 7 तत्वों को ये खूब अच्छे से समझेगा और दूसरे को पढ़ाएगा भी। कैसे समझता है? मानो किसी और की बात किसी और को ही समझना है और किसी और को ही मोक्ष होना है, पर यह जीव मैं, मुझे सुखी होना है, मुझे मोक्ष होना है, इसका निर्धार नहीं करता है। ये अभिप्राय न पकड़ से पंडित जी बोलते हैं कि तूने महसूस नहीं किया कि यह बात मेरी है। ऐसी भाव भासना के बिना तू शराबी की तरह खाली शास्त्रानुसार बातें बनाता है। ठीक है, बढ़िया। बोलो प्रीति। क्योंकि शास्त्र में जैसा स्वरूप तत्वों का बताया गया है वैसा ही सच्चा स्वरूप यह मुख से बताता है, इसीलिए शास्त्रानुसार बात बनाता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर ये आगे और कि बात बना तो रहा है शास्त्र अनुसार, लेकिन जैसे किसी और की बात कर रहा हो, किसी और को ही किसी और से भिन्न बता रहा हो, इस तरह से बात कहता है। अंदर में खुद को निर्णय नहीं, शास्त्रानुसार बात बनाता है। मतलब आपने जो बताया प्रमिला जी ने वो ठीक है, पर वो थोड़ा डिटेल में से हो गया है। शास्त्रानुसार बात बनाता है का मतलब क्या है कि जैसा शास्त्रों में कहा है वैसा ही बोल रहा है, लेकिन खुद को अंदर में निर्णय नहीं है। और बात ऐसे करता है जैसे तो किसी और की बात कर रहा हो, किसी और को किसी और से भिन्न बता रहा हो। क्योंकि उसका मूल कारण क्या है, जो बात बनाना, ये जो फ्रेज यूज में ली है कि अंदर में खुद को निर्णय नहीं है, खुद को अंतरंग में निर्धार नहीं है, और जो भी सारी बातें करता है वो जैसा किसी और की बातें कर रहा हो, इस तरह से वो बात करता है। जीव अजीव की क्रियाओं के संबंध में क्या भूल करता है, उदाहरण सहित बताइए। बोलिए सुनीता आंटी। पर्याय में जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है। उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। जैसे देखना, गमन करना आदि क्रियाएं जीव आश्रित है, लेकिन वह उनमें आँख, पैर आदि को निमित्त मानकर जानकर उनकी ही क्रियाएं मानता है। तथा अच्छा गायन आदि पुद्गल का परिणमन है, लेकिन उसे वह अपनी क्रियाएं जानता है। अतः जीव पुद्गल के नैमित्तिक संबंधों का भेद विज्ञान ना होने से भाव भासना नहीं कर पाता है। ठीक है, बढ़िया। बोलिए ज्योति जी, आप भी बता रहे थे। दीदी यही बोल रही थी, जैसे पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। जो जीव की क्रिया है उसको पुद्गल निमित्त है, ये पुद्गल की क्रिया है उसका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धांग नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं। और इसमें एग्जाम्पल लेने तो दीदी ऐसी जो अभी हमने लिए कि जैसे अगर हमें मतलब मिला के हम बोल रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे, तो ये तो पुद्गल की क्रिया है। मतलब पुद्गल जैसे हाथ से लिख रहे हैं, पेंसिल से, पेंसिल तो पुद्गल की क्रिया है, और ये हम बोल रहे हैं कि ये मैंने किया, जीव ने किया। तो ये पुद्गल की क्रिया है, इसमें जीव निमित्त है, ऐसा नहीं भाषित होता है। और ये जानना जीव की क्रिया है। मैंने शास्त्र से ज्ञान हुआ, शास्त्र से मैं पढ़ रहा हूँ या जो भी, तो ये जो ज्ञान है वो जीव की परिणति है, उसमें पुद्गल निमित्त है। यहाँ इस वाले पैराग्राफ में निमित्त नैमित्तिक बताना है। और वो जो ऊपर थी अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना, उसमें मिलावट बतानी है। एक से ही है, एक से ही लगते हैं, बस थोड़ा सा हम क्योंकि क्लास रूप में पढ़ रहे हैं इसलिए उसमें थोड़ा हम डिफरेंस देख रहे थे। ठीक है, चलिए अब अपनी चर्चा चलनी है। ये आश्रव तत्व का ही लास्ट वाला पैराग्राफ रह गया है।
बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी इसका कोई एक और एग्जांपल समझा दीजिए ना प्लीज। ये जीव अजीब ये अभी बताया ना सुष्मिता आंटी ने, से गाने की क्रिया, मैं गाता हूँ, तो ये गाना, बोलना, लिखना, ये वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक और इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल को खेल। तो ये सब पुद्गल की क्रियाएं हैं, इसमें जीव निमित्त है। और जानना, देखना, सुखी दुखी होना, ये जीव की क्रियाएं हैं, इसमें पुद्गल निमित्त होता है। ऐसा भिन्न भिन्न भाषित नहीं होता कि ये जो जीव के भाव कौन से हैं, पुद्गल के भाव कौन से हैं, ये समझ में नहीं आता है। यानी समझ लीजिए कि मुझे गर्मी लग रही है, ऐसा कहा, मुझे ठंड लग रही है, ऐसा कहा। तो अब इसमें गर्मी जो चीज है वो पौद्गलिक है, और वो मुझे लग रही है, मैं जो अभी आप कह रहे थे ना, मुझे वेदन हुआ, तो ये वेदन करना मेरा काम है, और गर्मी ये पुद्गल का काम है। तो जो गर्मी के, मुझे जो वेदन हो रहा है, उस वेदन में ये बाहर में जो गर्मी का जो मौसम है, या पुद्गल की जो गर्म रूप, उष्ण रूप जो पर्याय है, वो उसमें निमित्त है। ऐसे ही बाहर के परिणमन में, मैंने मोबाइल चलाया, मैंने रोटी बनाई, तो ये रोटी बनने की क्रिया में जीव निमित्त है। वो परिणमन पुद्गल का है, उसमें निमित्त कौन हो रहा है? जीव। और कुछ जीव की क्रियाएं हैं, उसमें निमित्त कौन हो रहा है? वो पुद्गल। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध दोनों का है, पर उसे भिन्न भिन्न नहीं जानता, और दोनों को एक ही मानता है कि मैंने ये काम किया, मैंने बोला, मैंने कितना अच्छा बोला, मैंने कितनी अच्छी रोटी बनाई। ये ऐसी जो मान्यता है, ये मान्यता गलत है, मिथ्यात्व है। इनमें दोनों में ऐसा समझ में आए कि रोटी का परिणमन रोटी में हुआ, मैं उसमें निमित्त बन गई। बोलने का काम भाषा वर्गणा में हुआ, उसमें मैं निमित्त हो गई। ऐसा बोलने में नहीं, ऐसा श्रद्धान में अंदर समझ में आए। वो श्रद्धान में नहीं आता। बोलने में यही कहेंगे मैंने रोटी बनाई, मैंने बोला, मैं चला, मैं फिरा। बोलने में भाषा में वही आएगा, क्योंकि भाषा संक्षिप्त रूप से कही जाती है। भाषा में इतना बड़ा नहीं चलता है कि ये जो क्रिया हो रही है, इसमें ये शरीर चल रहा है और इसमें मेरा भाव निमित्त है, इतनी सारी बड़ी बात नहीं बोली जाती। बोलने में वही बोला जाता है, लेकिन मान्यता में ये है। बोलिए आंटी। इसमें कर्तव्य भोक्तव्य संबंधी मान्यता आ गई कि मैंने खाया, मैंने बनाया, ये सब कर्तव्य। हाँ, और मैंने भोगा, खाया, मतलब भोक्तव्य हो गई, दोनों बुद्धियां आ जाती हैं। हाँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों बुद्धियों का निषेध इसमें है। और जो अपना अंश, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं कह रही थी उनका मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया, इसलिए आप बोले ना, उन्होंने बताया, तो सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी दोनों मान्यताएं इसमें आ गई। जो निमित्त निमित्तिक संबंध से जो क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं उनको भिन्न भिन्न नहीं जानता। मतलब एक कर्ता कर्म वाली बुद्धि, भोक्ता भोग्य वाली बुद्धि बनी रहती है, ये मतलब है। और जो अपना अंश पर में मिलाया और पर का अंश अपने में मिलाया, इसमें समझ लीजिए एकत्व ममत्व वाली बुद्धि हो गई। 4 प्रकार की बुद्धियां है ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ये 4 प्रकार की मिथ्या मान्यताएं, विपरीत बुद्धियों की चर्चा समय सार में जो की है। तो पर का अंश अपने में मिलाया, अपना अंश पर में मिलाया, ये एकत्व ममत्व वाली बात हो गई। और ये जो क्रियाएं हो रही हैं निमित्त निमित्तिक संबंध से, इनको नहीं जान रहा है, इसमें कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य वाली बुद्धि होगी। बोलिए ममता भाभी। इसमें ये भी आ जाएगा, जबकि दो द्रव्यों में अत्यंत भाव है और अपन उसको एक मिला के कहते हैं उसको। हाँ, वही, वो तो बात कह ही रहे, अत्यंता भाव है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, अत्यंता भाव है, वैसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध। उसको जान नहीं रहे हम, उसको हाँ, वस्तु को मिला रहे हैं। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं मान रहे, एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को, वही कर्ता कर्म वाली बात आ गई, कर्ता कर्म के रूप में मान रहे हैं। चलिए, ये 227 पेज पे आश्रव तत्व संबंधी है अन्यथा रूप का लास्ट वाला पैरा है, इसको वापस से देख के यहाँ बात चल रही थी। यानी आश्रव तत्व का जो अन्यथा रूप वो मानता है धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, वो मुख्य रूप से 2 बिंदुओं यानी 2 तरह से वो मानता है। एक तो
आश्रव में भेद करता है, एक शुभाश्रव एक अशुभाश्रव, और उसमें अशुभाश्रव तो है लेकिन शुभाश्रव को उपादेय मानता है। पहली भूल तो ये होती है। और दूसरी भूल क्या, कि जो आश्रव के भेद कहे गए हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग, उन भेदों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, उनका यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, उनका केवल जो ऊपरी ऊपरी बाहरी स्वरूप बताया गया है उस रूप में उनको मानता है, उनके अंतरंग स्वरूप को नहीं जानता, तो वास्तविक आश्रव क्या है ये नहीं समझ पाता, और ऊपर ऊपर से वो काम नहीं करके समझता है कि हमारे इन जो आश्रव के प्रकार हैं, आश्रव के जो भेद हैं, मिथ्यात्व, वृत्ति, कषाय और योग, इनका अभाव हो गया, यानी आश्रव का अभाव हो गया। ऊपरी ऊपरी जो ये आश्रव कहे गए हैं, उनके स्थूल जो रूप है, स्थूल रूप का त्याग करके, स्थूल रूप का अभाव करके, और समझ रहा है कि आश्रव का अभाव हो गया। लेकिन वास्तव में अंतरंग में आश्रव क्या है? तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग चारों के संबंध में कल देखा था। केवल ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मानता है, अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं समझता है। और अवृत्ति में बाहर में हिंसा नहीं की, विषय भोग नहीं भोगे, तो समझ रहा है कि अवृत्ति नहीं हुई। लेकिन अंदर वो प्रमाद, परिणति और अभिलाषा, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, वो नहीं समझता। बाहर में क्रिया रुकी, अब यहाँ ये क्योंकि जीव जीव तत्व संबंधी भूल है ना, इसलिए ये आश्रव तत्व संबंधी भूल भी बनेगी, क्योंकि वो जीव जीव की जो परस्पर निमित्त से क्रियाएं हो रही थी, उसमें दो द्रव्यों की मिलीजुली क्रिया हो रही थी। ये बाहर में जो शारीरिक क्रिया हो रही थी, उसमें मेरा परिणमन क्या है और ये बाहर में शरीर का परिणमन क्या है, ऐसा भेद नहीं समझ पा रहा था। इसलिए आश्रव में भी गड़बड़ हो गई है कि बाहर में बस ये शरीर का जो परिणमन हुआ, विषय भोग रूप अथवा हिंसाधिक रूप जो परिणति हुई, ये शरीर का परिणमन है। उसमें असली चीज क्या है? असली चीज है वो जो मेरे मोहराग द्वेष के भाव हो रहे हैं, वो मेरा परिणमन है। तो अपना कंट्रोल अपने पे चलेगा कि बाहर में चलेगा? अपना कंट्रोल अपने पे चलेगा, ये बाहर में कंट्रोल करता है, बाहर में शरीर की जो क्रिया है उस पे कंट्रोल करना चाहता है, और अपने पे कंट्रोल ही नहीं किया। तो अपने पे कंट्रोल नहीं किया तो दूसरों पे तो पहली बात कंट्रोल होता ही नहीं है, और अपने पे कंट्रोल नहीं हुआ तो कहीं भी कंट्रोल नहीं हुआ। इसलिए वो वास्तव में अविरति का त्याग नहीं हुआ, खाली बाहरी क्रिया को रोककर, विषय भोग की अथवा हिंसादि की क्रिया को रोककर अविरति मानता है, अविरति का अभाव मानता है, लेकिन वास्तव में अविरति का अभाव नहीं होता है। इसी तरह से कषाय में भी बाहर में जो शारीरिक क्रियाएं हैं, ये सब जीव जीव तत्व संबंधी जो भूल है ना, उसी से ये भूल आगे बढ़ती है, मूल भूल जो वो है। और इसीलिए कहते हैं जहाँ एक तत्व संबंधी भूल है वहां सातों तत्व संबंधी भूल है। जीव जीव में भेद नहीं जान रहा, तो ये बाहर में कषाय, जो शरीर की चेष्टा रूप कषाय है उसको कषाय मानता है, शब्द भाषा वर्गणा रूप जो कषाय है उसको कषाय मानता है। लेकिन अंदर में कषाय है क्या? कषाय है वो जीव का विकारी भाव, उसको जानता ही नहीं है और समझ रहा है हमारे कषाय का अभाव हुआ है। इसी तरह से योग है कि बाहर में जो मन वचन काया की क्रिया है उसको रोका और समझ रहा है योगों का अभाव हो गया, परंतु अंदर में जो कर्मों को आकर्षित करने की जीव की शक्ति है, उस शक्ति का नाम भाव योग है। वास्तव में जो कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति है, वो शक्ति का नाम भाव योग, और आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है वो द्रव्य योग। फिर ये मन वचन क्या है? ये मन वचन काय तो उस द्रव्य योग में निमित्त बनते हैं, इसलिए इनको भी उपचार से योग कहा जाता है। वास्तव में योग क्या है कि कर्माकर्षण की शक्ति और आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन। अब परिस्पंदन रुकता है क्या? हम चाहें कि हमारे आत्मा के प्रदेश कंपित ना हो, ऐसा हो सकता है। अनंत भगवान भी जब चाहे ना, तो चाह तो है ही नहीं उनके। अनंत भगवान के चाह है क्या? इच्छा है क्या? है ही नहीं। राग द्वेष कुछ भी नहीं है तो इच्छा भी नहीं है। लेकिन हम कल्पना करें कि यदि वो चाहें तो भी वो चाह के अपने आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को
रोक नहीं सकते। चलो अनंत भगवान की तो इच्छा नहीं है, लेकिन जहां तक इच्छा है 10वें गुण स्थान वाले मुनिराज वो सोचे, वो चाह लें कि प्रदेश कंपित ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं है। वो कंपन तो जब 13वें गुण स्थान तक होना है तो होगा ही। तो ऐसा वो यथार्थ नहीं समझता है और ऊपरी ऊपरी रूप में उनका त्याग करके समझता है कि आश्रव का अभाव हो गया, लेकिन वास्तव में ये आश्रव का अभाव होता नहीं। देखिए आगे यहाँ, तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं, बोलिए। दीदी सिद्ध जो है उनके प्रदेश मतलब क्या निष्कंप रहते हैं? हाँ, तो फिर वो जीवत्व कैसे रहेगा उसमें? मतलब जीवत्व कैसे रहेगा? प्रदेश कंपित होने से जीवत्व थोड़ी ना रहता है। 14वें गुण स्थान में ही अयोग हो जाते हैं, कंपन रुक जाता है। तो मतलब ऐसे कुछ भी नहीं होता, फिर वो प्रदेश क्या स्थिर हो जाते हैं मतलब? हाँ, जीवत्व रहने के लिए प्रदेशों के कंपन की आवश्यकता, वो ये तो नियम कहीं भी नहीं है कि प्रदेश कंपित हो रहे हैं इसलिए जीवत्व बना हुआ है, ऐसा कहीं भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो निष्क्रियत्व शक्ति है। 46 शक्तियों की चर्चा चल रही थी ना, निष्क्रियत्व शक्ति है। निष्क्रियत्व शक्ति के कारण वो अब आत्मा के प्रदेश वो कंपित न हो, आत्म प्रदेशों में निष्कंप बना रहे। ये निष्क्रियत्व नाम की शक्ति है। निष्क्रियत्व शक्ति का विपरीत परिणमन ये हमारे प्रदेश कंपन हो रहे हैं ना, ये विपरीत परिणमन है। तो मतलब फिर उत्पाद व्यय द्रव्य है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य शक्ति जो है एक वो बार आंटी रुकिए, हाँ बोलिए रुकिए। निष्क्रिय शक्ति जो है वो फिर क्या, जैसे एक तरह से हम मानेंगे कि सिद्ध दशा में मतलब प्रकट हो गई क्या, ऐसे बोलेंगे? मतलब उसका जो शक्ति की व्यक्ति तो सारी शक्तियां जो निर्मल रूप परिणमन है वो तो सिद्ध दशा में ही है, पूर्णतः निर्मल तो। और उसके आंशिक शक्ति है ना, शक्ति कही है तो शक्ति है, तो उसका आंशिक परिणमन वो यथा योग्य जो भी गुणस्थान है उनके अनुसार भी होता है। तो अच्छा बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं कह रही थी सिद्ध दिशा में उत्पाद व्यय द्रव्य तो होता है ना, तो पर्याय तो बदलती रहती है ना। हाँ, पर्याय बदलती, पर्याय बदलना अलग बात है, निष्क्रिय होना, आत्मा के प्रदेशों में कंपन होना वो अलग बात है। हाँ, नहीं ज्योति जी ने बोला ना कि कंपन नहीं होता है तो फिर सिद्ध कैसे मतलब रहे, तो उसके लिए वो बोल रहे जीवत्व ही कैसे रहेगा, तो जीवत्व रहने के लिए हाँ वो उत्पाद व द्रव्य के कारण वो द्रव्य है, परिणमन तो हो रहा है, लेकिन आत्मा के प्रदेशों में कंपन, कंपन अलग चीज है, परिणमन अलग चीज है। परिणमन तो गुणों में वो पर्याय रूप से वो हो रहा है, और आत्मा के प्रदेशों में कंपन होना वो एक अलग चीज है। लेकिन निष्क्रिय शक्ति की परिभाषा ये है, सकल कर्मों परम प्रवृत्त आत्म प्रदेश नैष्पन्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति, यानी कि समस्त कर्मों के अभाव से प्रवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की निष्पन्दता। यानी जो आत्मा के प्रदेशों में ये अभी कर्म सहित दशा है ना, तो कंपन होता है। एक औदिक भाव है, असिद्धत्व नाम का औदिक भाव है। औदिक भाव के 21 भेद हैं, उनमें से असिद्धत्व नाम का औदिक भाव है। कब तक रहता है ये औदिक भाव? 14वें गुणस्थान के अंत तक। जब तक सिद्ध नहीं बने तब तक ये असिद्धत्व है, और औदिक भाव है मतलब कर्म के उदय से। कौन से कर्म के उदय से है कि समस्ती, पर्टिकुलर कोई कर्म का नाम नहीं है ऐसा, लेकिन कोई भी कर्म है, समस्ती कर्म जो जितने वहां उदय में है, उन कर्मों के उदय के कारण वो सिद्ध नहीं है अभी, तो असिद्धत्व नाम का औदिक भाव है। ऐसे ही ये कर्मों के उदय के कारण, उसमें परिभाषा में है, योग की परिभाषा में, कि शरीर नाम कर्म के उदय से, अभी पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, योग मार्गणा चली थी, शरीर नाम कर्म के उदय से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, तो कर्म के उदय के कारण हो रहा है, और सिद्धों के कर्मों का अभाव हो गया है, और ये निष्क्रियत्व शक्ति की पूर्ण व्यक्ति वहां पर हो गई। बोलिए सुनीता आंटी। ये जैसे कि अब 14वें गुणस्थान तो सिद्ध गति में तो पहुंचे नहीं है, तो जाने में भी उसमें योगों की जरूरत नहीं पड़ती, कर्मों के ऊपर ही डिपेंड है।
हाँ, जरूरत यानी वो योगों की कोई जरूरत तो कुछ है नहीं। योगों का काम तो ये तो एक्चुअल में क्या है, समझ लो जो ये बिल्कुल अबुद्धि पूर्वक होने वाली चीज है। आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन हो रहा है ना, इसमें बिल्कुल भी कोई बुद्धि पूर्वक वाली बात तो है नहीं। और 14वां गुणस्थान में यानी 13वें गुणस्थान पूरा हुआ, क्योंकि सत्ता तो है वहां कर्मों की। जो शरीर नाम कर्म था ना, इसमें कारण ये है योग आत्मा के प्रदेशों में कंपन होने में कारण, निमित्त कारण जो दिया शरीर नाम कर्म का उदय। और शरीर नाम कर्म का उदय रहता है 13वें गुणस्थान तक। 14वें गुणस्थान में उदय भी नहीं है। किसी भी शरीर, 5 प्रकार के शरीर है ना, तो 5 प्रकार के शरीर में से वहां बचते हैं 13वें गुणस्थान में औदारिक शरीर, औदारिक ही है, मनुष्य गति के हैं, तेजस और कार्बन। बाकी वैक्रियक और आहारक का उदय विच्छुक्ति पहले ही हो जाती है, वहां आगे उदय ही नहीं है आगे के गुणस्थानों में। तो ये 3 शरीरों का भी जो उदय विच्छुक्ति है वो 13वें गुणस्थान में हो जाती है। 14वें गुणस्थान में किसी भी शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। ऐसे ही जब बल की बात करते हैं 14वें गुणस्थान में, शरीर तो है, काय तो है, लेकिन काय बल नहीं है वहां पे। तो वहां वो नाम कर्म का उदय का ही अभाव हो गया है। तो जिसके कारण वो आत्मा के प्रदेशों में चंचलता हो रही थी, क्योंकि निमित्त भी होता है। यद्यपि होता आत्मा में अपनी योग्यता से ही है, लेकिन वो कर्म का उदय उसमें निमित्त बन रहा था, क्योंकि ये विभाव रूप परिणमन था। प्रदेशों में कंपन होना ये विभाव रूप परिणमन था। अब उस निमित्त का अभाव हुआ तो प्रदेश निष्कंप हो गए। तो 14वें गुणस्थान से ही प्रदेश निष्कंप हो जाते हैं, और ऊपर सिद्धालय में जाने के लिए भी वो कंपन की आवश्यकता नहीं है। कंपन तो या तो कर्मों को आकर्षित करने में काम दे रहा था, या फिर वो शरीर नाम कर्म के उदय से वैसे ही हो रहे थे, बस। तो योग गुण का जो ये स्वाभाविक परिणमन है, मतलब अकंप दशा है, उसी को निष्क्रिय शक्ति कहेंगे एक तरह से। हाँ, वो शक्ति है, अकंप रूप रहना वो शक्ति है। और अभी वो शक्ति, समझ लो वो शक्ति है, अभी व्यक्त नहीं हो रही है, और तब जाके वो उसकी पूर्ण प्रगटता व्यक्त हो जाती है। जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है। तो अभी हम सब कुछ जान देख नहीं रहे हैं, लेकिन शक्ति है। शक्ति है तभी व्यक्ति होती है। यदि शक्ति नहीं होती तो फिर वैसी व्यक्ति भी, प्रगटता भी नहीं हो सकती थी। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी जो ऊपर सिद्ध जो जाते हैं तो ऊर्ध्वगमन अपने स्वभाव के कारण जाते हैं ना, वो योग का तो जरूरत नहीं है वहां पे। हाँ, जरूरत नहीं। देखिए 5-7 मिनट बचे हैं, ये पैराग्राफ पढ़ के देख लेते हैं, कुछ हो जाता है तो पूरा। भाभी बोलो। अभी आपने बोला 14वें गुणस्थान में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता, पर शरीर तो होता है। हाँ, शरीर होता है, सत्ता है। देखो जो कर्म आज दिन में 10 अवस्थाएं देखी थी ना अपन ने, मैंने समझाया नहीं था यद्यपि, लेकिन नाम ही बताए थे। बंध, सत्ता, उदय, पहली 3 जो अवस्थाएं थी, 3 नाम क्या थे? बंध, सत्ता और उदय, ये 3 हैं। तो बंध वो अलग चीज है, सत्ता में रहना वो अलग चीज है, और उदय में आना। देखो जैसे समझ लो हम गेहूं खरीद के लाए, मार्च अप्रैल के सीजन में गेहूं लाते हैं, तो हमने गेहूं की बोरी खरीदी। ये खरीदा ना जब, वो हो गया बंद, उदाहरण के लिए। फिर हमने उनको भर दिया अपने जो भी ड्रम में, जिसमें भी, वो हो गई सत्ता। और फिर हम काम में जो ले रहे हैं, आज कितने गेहूं की हमने आटा पीस के रोटी बनाई, वो जो काम में आ गया वो हो गया उदय। तो उदय नहीं है, बंद भी नहीं है। अभी रात का समय है, उदय में आ रहा है कुछ, और अभी बंद हो रहा है, खरीद रहे हैं, खरीद भी नहीं रहे, बंद भी नहीं है, उदय भी नहीं है, लेकिन सत्ता में है कि नहीं? गेहूं रखे हैं कि नहीं घर में स्टॉक में? या उदय खत्म होते ही गेहूं भी खत्म हो जाते हैं? ऐसा होता है? नहीं होता ना। गेहूं आटे में लगा लो, आटा रखा है अभी डिब्बे में, लेकिन हमने जितना गूंथा है परात में उतना उदय में है, बाकी सारा स्टॉक में है। तो तीनों अलग अलग चीज हैं, ये 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो वहां 14वें गुणस्थान में बंध तो है ही नहीं, बंध तो पहले ही छूट चुका है।
उदय भी नहीं है, सत्ता बची हुई है। सत्ता का नाश 14वें के अंत में होगा। जो भी कुछ कर्म बचे हैं, जितनी जितनी सत्ता वहां बची है, तो वो सत्ता का नाश वो 14वें गुणस्थान के अंत में होता है। इसलिए शरीर दिख तो रहा है, लेकिन वो शरीर का काम वहां कुछ नहीं है, उसका उदय नहीं कर्म का। पर कर्म तो उदय में आते ही खोल देते हैं ना, सत्ता में पड़े पड़े तो वो कुछ करते ही नहीं है। सत्ता में पड़े पड़े उदय में आके फल दे रहे हैं, वो बस वो कितना सा काल है। 14वें गुणस्थान का जो काल है ना, वो बहुत कम है, और वो उस रूप में वो वहां नष्ट हो जाते हैं, सत्ता में जो भी बचे हुए हैं। और मैं देखूंगी कि सत्ता में भी शरीर कर्म बचा है कि नहीं। सत्व यद्यपि सारे सत्ता क्योंकि एकदम एंड में नष्ट होती है। 9वें गुणस्थान से पहले तो कोई भी कर्मों की सत्ता नष्ट होती नहीं है, मोहनीय कर्म को छोड़ के, दर्शन मोहनीय को। बाकी वो सत्ता में काफी कर्म पड़े रहते हैं, वंदना रुक जाए, उदय रुक जाए, सत्ता में पड़े रहते हैं। बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए, पहले आप बोलिए। प्रकृति 85 लग रही जरी छार से, ऐसे बोलते ना। हाँ, तो 85 प्रकृति हाँ, वो तो 14 गुणस्थान में रहती है ना, रहती है। वो 85 में कौन कौन सी है वो मैं मतलब बोल रही थी कि देख के बताऊंगी। बोलिए भारती आंटी। वो केवली समुद्घात तो सत्ता के लिए नहीं होता ना, वो तो कर्म के उसके लिए होता है ना, केवली समुद्घात जो होता है। हाँ, वो सत्ता के लिए, वो स्थिति बराबर करने के लिए, मतलब वो सत्ता के कर्मों के लिए। तो वो अगर सत्ता में कुछ रह गया तो भी केवली समुद्घात हो जाता है। सत्ता में रहे हुए कर्मों की ही स्थिति, उनकी स्थिति के लिए। बोलिए विनीता जी। आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। हाँ जी, आवाज आ गई क्या? हाँ आ रही है, बोलिए। मैं यही कह रही थी, आपने जब सत्ता सिखाई तो मैं अच्छे से पढ़ी थी। वो वही बात है कि 85 को नाश धन सिखाऊंगी, 85 कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं, वो आप सही कह रहे हैं। यही बात कही। बोलिए अनीता जी। अनिता आंटी बोलिए। तो आप कहते जैसे 11वें सत्ता में दर्शन मोहनीय नहीं है, बाकी के रह जाती हैं 9वें गुण स्थान के बाद। लेकिन जैसे 11वें स्थान का मतलब मैं वो कुछ रहते हैं, वो मैंने मतलब अभी परफेक्ट नहीं कहा है। जैसे दर्शन मोहनी की सत्ता तो 4थे से 7वें के बीच में, जब शायिक सम्यक होता है उसके बीच में, वहां उसकी सत्ता चली जाएगी। लेकिन और जो कर्म है ना, जैसे जो हम कहते हैं अनंत अनुबंधी गई, वो भी शायिक सम्यक के साथ चल जाएगी। बाकी अप्रत्यक्षानावरण का अभाव हो गया, प्रत्यक्षानावरण का अभाव हो गया 5वें में, 6ठे 7वें में, ये जो हम कह रहे हैं, तो वो अभाव हुआ है, वो सत्ता से अभाव नहीं हुआ है, वो अभी सब शोभशम रूपी है। तो उनका अभाव वो आगे के गुणस्थानों में ही होता है। यानी सत्व विच्छुत्ति जिसे हम बोल रहे हैं, सत्तानाश, वो सत्व विच्छुत्ति मुख्य रूप से अधिकतर मैक्सिमम कर्मों की 9वें गुणस्थान में, और फिर उसके आगे आगे, और जो बचती है वो लास्ट में 14वें में ही जाती है। सत्व विच्छुत्ति का काम तभी चालू होता है। बोलिए ममता हर। 5 शरीर लिए इसमें 85 प्रकृति में, सत्ता में, सत्ता की बात है। वो जो मैंने कहा था वो उदय की बात थी। जो 85 प्रकृति है ना। हाँ हाँ, 5 शरीर है उसमें। हाँ हाँ, तो वो है। देवगति, 5 शरीर, औदारिक, वैकृतिक, आहारक, तैस, कर्मण, और 5 बंधनी है। वो बंधन संघात, क्योंकि सत्ता रूप 148 पूरी होती है ना, तो बंधन संघात सभी वो सत्ता में रहते हैं। सब है, 5 तो वो संघात, सबका नाश तब होता है। चलिए, प्रीति कुछ कह रहे हैं। हाँ, जैसे शरीर नाम कर्म के अनुसार मतलब शरीर की रचना हो गई, तो जो रचना जब हो रही है तब तो एक तरह से उसका उदय माना जाएगा। और जब उसका उदय खत्म हो गया तो शरीर में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये है सत्ता में पड़ा है वो कर्म। नहीं नहीं, अभी हमें औदारिक शरीर बना हुआ है, तो इसका उदय चल रहा है हर समय। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, रचना के लिए नहीं होता खाली। जब तक ये औदारिक शरीर रहेगा। एक मिनट, एक एक करके बोलिए। हाँ बोलो प्रीति। जब इसका उदय खत्म हो गया
तो तब क्या होगा, जब सत्ता में पड़ा है तब मतलब इसका उदय नहीं है, तो शरीर में कोई चेंज नहीं होगा, जो रचना है वैसी रहेगी, कुछ ऐसा? नहीं, संसार अवस्था में शरीर नाम कर्म का उदय रहता ही है। बिना शरीर नाम कर्म के उदय के जीव रहता ही नहीं है संसार अवस्था में। तो विग्रह गति में रहेगा तो तेजस कार्बन शरीर का उदय है ही वहां पर, और उसके बाद तुरंत ही जैसे ही जन्म धारण किया तो जो भी जिस भी गति में है, औदारिक लेना है कि वैक्रियक लेना है, उस हिसाब से उस शरीर नाम कर्म का उदय रहता ही है संसार अवस्था में। और वो उदय पूरे जिंदगी भर, जब तक जितनी आयु है, वो उस शरीर नाम कर्म का उदय पूरे जीवन भर रहेगा। फिर ये भाव पूरा हुआ तो जहां भी जिस भी रूप से जाना है उस हिसाब से औदारिक वैक्रियक में परिवर्तन होगा। बाकी तेजस कार्बन का उदय हमेशा है। अनादि संबंधे च कहा ना, मना किया ना, 13वें 14वें में उदय नहीं है, सत्ता है। फिर से बोलो। 14वें में आपने मना किया ना, उदय नहीं है, केवल सत्ता है। हाँ, संसार अवस्था का मतलब है वो 14वें को छोड़ के, यानी 13वें गुण स्थान तक समझ लो, 14वें को अलग करके, जब तक ये अभी चतुर्गति रूप संसार की जो अवस्था है उसमें, क्योंकि आपका प्रश्न ये है ना कि अभी बस हमारा शरीर बन गया तो उदय खत्म हो गया और आप सत्ता में है। ऐसा नहीं है, अभी भी उदय बराबर है। पूरे जीवन भर हम जो शरीर है, 3 शरीर के उदय उदय बराबर चलते हैं। जब वो सत्ता में है तब उसका कोई काम नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा, बस पड़ा हुआ है। देखो, सत्ता में से ही उदय में या तो मैं नहीं समझा पा रही हूँ या आप नहीं समझ पा रहे हो। जो कर्म सत्ता में, ऐसा कहते हैं ना, कर्मों के कर्म बंद हो गया, बांध लिया, फिर उसके निषेध बन जाते हैं। वो जितनी स्थिति बनी है उस स्थिति में वो डिवाइड हो जाता है, और वो अपने डिवाइड होके क्रम से उदय में आ रहा है। सत्ता में से ही तो उदय में आके काम में आ रहा है। सत्ता में पड़ा है मतलब अभी वो 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से 14वें गुण स्थान में वो जो सत्ता बची है उसकी स्थिति कितनी सी है, बस वो है, ऐसा है। उसके लिए उदाहरण वो जो बताया ना, जली जेवड़ी के समान, वो कर्म जो बचे हैं वो दिख तो रहे हैं। जैसे रस्सी जल जाती है तो जली हुई रस्सी में भी बल बराबर दिखते हैं, बल होते हैं ना रस्सी में, गुथी हुई होती है, लेकिन उससे रस्सी का काम हो सकता है क्या? कोई उसको उठाकर बांधना चाहे तो बांधने का काम नहीं होगा, उसको उठाएंगे तो वो तो खुद ही जली हुई है, वो सब शार शार हो रही है। वैसे ही वो कर्मों की अवस्था है। वो सत्ता बस है इसलिए कहा है, लेकिन वहां कुछ काम करने में समर्थ नहीं है कि वो कुछ उनका ऐसा फल हो। और 14वें गुण स्थान का काल बहुत कम है, उतने में बस वो सत्ता का नाश होने का काम उनका होता है। यदि बराबर उदय ही आता रहेगा, उदय ही आता रहेगा, तो फिर वो नष्ट कैसे होंगे? जैसे बंध जहां तक वो बंधता रहेगा, जहां उसके बंध विच्छित्ति होनी है या उदय विच्छित्ति होनी है, और वहां तक भी वो बनता रहेगा, तो फिर वो विच्छित्ति कैसे होगी? उससे एक स्टेप पहले विच्छित्तियां होती है। तो इसी तरह से सत्ता में भी 13वें गुण स्थान में वो सत्व विच्छित्ति हुई, तब 14 में जाके फिर वो खत्म होता है। 13वें में नहीं, 14वें में सत्व विच्छित्ति होती है, तब वो आगे सिद्ध दशा में पहुंचता है। बोलिए, और कौन बोल रहे थे? पारुल। भाभी मैं भी यही पूछ रही थी, जब तक मतलब कर्म हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि सत्ता में कर्म पड़े हुए कुछ नहीं करते हैं, जब उदय में आते हैं तभी पता पड़ता है, तभी फल देते हैं, तभी अनुभाग होता है। मतलब जो भी होता है उदय में ही होता है। सत्ता में तो अपन उनका संक्रमण वगैरह कर सकते हैं। तो वो सत्ता में शरीर साथ में है 14वें गुण स्थान में, और आप कह रहे हैं उदय नहीं है, तो मतलब शरीर तो दिख रहा है, तो वो उदय है। ये बात पचती नहीं है, मुझे भी नहीं पचती थी कि जब शरीर है और फिर कह रहे हैं वो उदय नहीं है। लेकिन ऐसा ही है कि कुछ ऐसा समझ लीजिए, इसी तरह का इसका हिसाब है कि वो शरीर तो दिखता है, काय है, लेकिन काय योग नहीं है। ये अलग अलग शब्द आते हैं। अभी तो अपना समय हो गया, और फिर होगा तो कल करेंगे। काय बल, काय योग, और प्राणों में मन वचन काय, ये प्राण भी होते हैं ना 10 प्राणों में, ये अलग अलग हैं, अलग अलग उनके अर्थ हैं। और वहां कौन कौन से प्राण हैं, और कौन कौन से योग हैं, और कौन कौन से बल हैं,
उसके आधार पे पचती नहीं थी, मुझे भी नहीं पचती थी। ये ऐसा कैसे हो सकता है? धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। चलिए अभी बस पूरा करते हैं, अपना समय हो गया है। हे दुपद त्यागी मल्लिजिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनिकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी, नमन हो शत शत नमन, नमन हो शत शत नमन।